14 सांसद थे और उन्होंने स्पेशल सेशन मांगा था, उनको सेशन दिया गया था। उन्होंने कहा था नेहरू जी पाप कर रहे हैं। कल नड्डा जी ने कहा था कि 2014 के पहले सरकार सरेंडर करती थी और 2016 के बाद हमने जब सरकार के सवाल पूछा तो कहते हैं सेना को सरेंडर कर रहे, तो सेना के पीछे खड़े रहकर वार करना जो है वो बीजेपी पहले छोड़ दे। सेना ने पराक्रम किया है, सेना ने घुटनों पर लाया है, सीज फायर आपने किया है। अभी रही बात, ना हमने सेना के ऊपर कभी उंगली उठाई, डीजीओ ने जो बात की हमारे सेना पे हमको भरोसा है, लेकिन जब ट्रंप बार बार कहता है कि मैंने व्यापार के साथ व्यापार की धमकी देकर मैंने ये सीज फायर करवाया है, 12वीं बार कहा, 11वीं बार, 11 बार नहीं, कल 12वीं बार हो गया, बार बार वो कह रहा है। और वो ये भी, उसको पुष्टि किसने दिया? जो हमारा टेस्टेड एंड ट्राइड फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड रशिया, उन्होंने उसको जो है सपोर्ट किया कि हाँ हमने 75 मिनट की जो बातचीत हुई है पुतिन की और ट्रंप की, उसमें ये बात आई है कि सर ये किया है, सीज फायर करवाया है। फिर मुझे एक बात बताइए, कोई ट्रंप अहरा गहरा आदमी है या पुतिन के यहां से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या अहरे गहरे लोग हैं? वो तो आपके फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और वो सीधा बार बार ये कह रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है भारत से? भारत के प्रधानमंत्री क्यों शांत है? भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? किस बात का डर है? और हमें G7 में पहली बार नहीं बुलाया गया। यही कनाडा है 2010 में, जहां पर यह कहा गया था ओबामा की तरफ से कि व्हेन मनमोहन सिंह, डॉक्टर सिंह स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। उनकी इतनी अर्थशास्त्र की जानकारी है, इतना नॉलेज है उन्हें कि दुनिया सुनती है। यहीं पर आज हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया। सवाल खड़ा है तो भारतवर्ष के लिए खड़ा है। कोई नरेंद्र मोदी कोई भारत नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। भारत के नाम अलग अलग नाम है, उसमें कोई नरेंद्र का नाम नहीं। सुनिए अभी आप सुनिए थोड़ा सा। अभी जो कनिमोळी ने जो कहा था, कनिमोळी जी ने यही कहा था कि जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जिस तरह से टारगेट किया जाता है जाति को, धर्म को, भाषा को, उन्होंने कहा था कि हम एक होके आए हैं। निशिकांत दुबे को भी बेचारे को वहां जाकर कहना पड़ा, जो हमारे संविधान की जीत है और हमारे लोकतंत्र की जीत है, कि जो राजनीति, जिस तरह की गंदी राजनीति देश में करते, बाद में कहना पड़ा उनको कि ये बहुत अच्छी बात है।